हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा। आज हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि कंटिन्यूटी सीखने के लिए आपको लिमिट का आना मस्ट है, लिमिट ज़रूर आनी चाहिए आपको। तो देखिए कंटिन्यूटी क्या होती है। द वर्ड कंटिन्यूस मीन्स विदाउट एनी ब्रेक और गैप। If the graph of a function has no break or gap or jump, then it is said to be a continuous. A function which is not continuous is called a discontinuous function. ये कह रहा है कि किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूस बोलेंगे अगर उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं वो क्या है, अनब्रेकेबल ग्राफ आए। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब भी आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो उसको उसका ग्राफ बनाने के लिए पेपर से पेन को उठाना ना पड़े, तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए साइन ऑफ एक्स, साइन फंक्शन जो है इसका अगर आप ग्राफ देखें तो इसको ये कंटिन्यूस कहलाएगा क्योंकि अनब्रेकेबल ग्राफ है, कहीं पर भी आपको होल दिखाई नहीं देगा इसमें। ये आपका दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ आइडेंटिटी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। इसका ग्राफ भी देखिए अनब्रेकेबल है, तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। और जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता वो डिसकंटिन्यूस होता है, जिसका ग्राफ ब्रेकेबल हो। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो इसका ग्राफ ऊपर भी है और नीचे भी है, तो पेन को पेपर से उठाना पड़ा आपको। ऐसे ही आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये देखिए अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो 1 से और 2 के बीच में अगर कोई भी फंक्शन लाई करता है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 या 1 से ग्रेटर किसके इक्वल आएगा, 1 के, क्योंकि हमेशा लेफ्ट हैंड वैल्यू देता है। तो ये ग्राफ बनाने के लिए भी क्या है, पेपर से पेन को उठाना पड़ रहा है और इसमें भी होल हैं काफ़ी सारे, ब्रेकेबल ग्राफ है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूस फंक्शन कौन कौन से हैं, जनरली अगर हम देखें जैसे साइन ऑफ एक्स है, एक्स कोस ऑफ एक्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके, एक्सपोनेंट फंक्शन e टू द पावर एक्स। और डिसकंटिन्यूस है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है जैसे आपका, तो ये कैसे हैं, डिसकंटिन्यूस। जैसे टेंजेंट एक्स है, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, 1/x, ये सब कैसे हैं, डिसकंटिन्यूस। लेकिन साइन एक्स कोस एक्स कैसे हैं, कंटिन्यूस, क्योंकि उनके जो ग्राफ हैं वो कैसे हैं, अनब्रेकेबल हैं। तो देखिए अब देखिए कंटिन्यूस ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस, वो तो ग्राफिकल डेफिनेशन थी। अगर मैथमेटिकली देखें तो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए if limit x tends to a negative, f of x is equal to limit x tends to a positive, f of x is equal to f of a। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए, यानी दिए गए पॉइंट पे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी पर्टिकुलर पॉइंट पे और उसकी वैल्यू निकाल दे वो इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, वी से दैट एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर वो कंटिन्यूस नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होगा। अब वी हैव एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर 2 वैल्यू रख दूँ, एफ ऑफ ए निकालना है यानी एफ ऑफ 2, तो 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल होगा, आपका 8 के इक्वल होगा। अब मैं अगर राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आएगा। तो 2 पॉजिटिव को अगर कैसे करेंगे, पुट करेंगे हम 2 प्लस एच, वेर एच टेंस टू 0, तो 2 प्लस एच का होल क्यूब। अब 2 प्लस एच का होल क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या 3a² बी प्लस 3ab², ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब h को किस में रिप्लेस कर दिया अपने, 0 में, तो क्या मिलेगा आपको, 8 आ जाएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। ऐसे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा और 2 माइनस एच का क्यूब हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
इन इंटू में ए प्लस ए माइनस बी होता है, तो माइनस के 3a² बी और प्लस में 3ab² हो जाएगा। अब ये वैल्यू 0 पुट करेंगे, h को रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 8 मिल जाएगा। अब एफ ऑफ 2 भी 8 आया था, राइट हैंड लिमिट भी 8, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 2, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, एफ ऑफ 2 आ जाएगा आपका क्या 2 का क्यूब यानी 8 आ गया, और फिर सीधा आप निकाल सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 यानी कि एक्स क्यूब पे, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है इसलिए लेफ्ट और राइट निकालने की ज़रूरत बिना इसके भी आप निकाल सकते हैं। तो दोनों 8 के इक्वल आ गया, फंक्शन कैसा हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। अब देखिए कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी लेफ्ट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, कि लेफ्ट कंटिन्यूस होगा कब, जब एफ ऑफ ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाए, और राइट कंटिन्यूस जब ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाए तो क्या होगा राइट कंटिन्यूस कहलाएगा। जैसे अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो किसके इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए के, या राइट हैंड लिमिट निकाली आपने वो किसके इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए के, तो ये वाला फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूस कहलाएगा, ये कहलाएगा राइट कंटिन्यूस। तथा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ए इफ इट इज़ लेफ्ट कंटिन्यूस एज वेल एज राइट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। अब रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी, वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, पहला रीजन ये हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे उसकी और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे बट आर नॉट इक्वल, लेकिन ये इक्वल ना है। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली आपने 2 आ जाए और राइट हैंड लिमिट निकाली आपने 5 आ जाएगी। अब 2 और 5 दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी, लेकिन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो फंक्शन क्या सा हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, कैसा ये डिसकंटिन्यूस, क्योंकि इसमें अगर मैं 2 वैल्यू पुट करूँगा तब भी आंसर 2 मिलेगा, 2.1 पे भी क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा इसका। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सेकंड, क्योंकि अगर इसमें 2 पॉजिटिव रखेंगे 2 प्लस रखते हैं इसमें, तो 2 प्लस पे 2 प्लस कुछ भी रखिए आप, चाहे 0.00 समथिंग रखिए 2 आंसर आएगा, लेकिन 2 नेगेटिव रखेंगे तो 1.999 समथिंग आएगा, 1 आंसर आएगा, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा। बोथ आर एग्जिस्ट बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f of x and limit x टेंस टू a पॉजिटिव f of x exist and are equal but not equal to f of a, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गया, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, लेकिन एफ ऑफ ए के इक्वल ना है। जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया था दोनों में 8 आया था, तीनों में एफ ऑफ 2 भी 8 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आई और राइट हैंड लिमिट भी। अब एफ ऑफ 2 अगर मान लो वहाँ पे 10 आ जाता और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती तो फंक्शन क्या होता डिसकंटिन्यूस हो जाता। तीनों का इक्वल आना जरूरी है, मस्ट है। देखिए और देखिए थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये 1 पे या अगर ये क्या हो जाए नॉट डिफाइन हो जाए किस पे एट एक्स इक्वल टू ए, जो दिया गया वैल्यू है इस पर नॉट डिफाइन हो तब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। फोर्थ वन है एट लीस्ट वन ऑफ द लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट और एट लीस्ट वन ऑफ दीज लिमिट इज इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, यानी दोनों में से कोई भी लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे यानी वो क्या हो जाए और उनमें से कोई एक लिमिट क्या हो इन्फिनिटी हो जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी, तब भी फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब एग्जांपल देख लीजिए, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज एन इंटीजर। अब एफ ऑफ एन निकाला हमने तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से एन आ गया बार,
एन पॉजिटिव एन प्लस एच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में एन प्लस एच, एच लिमिट एच टेंस टू 0। अब मैंने बताया था जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हमेशा लेफ्ट हैंड वैल्यू देता है। जैसे मान लीजिए 2 है, ये 2.1 है, तो इसके लेफ्ट साइड पे क्या होगा, 2 आ जाएगा। इंटीजर्स होती है क्योंकि इसकी जो रेंज आएगी, तो लिमिट एन प्लस एच किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन एन है तो क्या होगा, एन आ जाएगा, तो एन प्लस एच इज इक्वल टू एन हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू एन नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन माइनस एच, फिर एच टेंस टू 0, ये भी एच टेंस टू 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हुआ एन माइनस एच, तो क्या होगा, स्लाइटली लेस देन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देगा। जैसे अगर ये मान लीजिए आपके पास होता -2.1 और तो इसके लेफ्ट साइड पे क्या होता -3, तो इसका आंसर क्या था -3, तो n -1 हो जाता, तो इसका आंसर कितना आएगा, n -1 हो जाएगा। अब थस लिमिट f ऑफ x n पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट f ऑफ x n x टेंस टू n नेगेटिव। अब ये दोनों की दोनों कैसे आ गई, अनइक्वल आ गई, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू n के। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, discuss the continuity of the function f of x at x equal to 0 if f of x is equal to 2x minus 1 where x less than 0, 2x plus 1 where x greater than equal to 0। अब यहाँ पे देखिए f0 निकाले यानी कि इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 है तो किसके इक्वल है, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट f ऑफ 0 प्लस h वेयर h टेंस टू 0। अब 0 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 क्या होगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 प्लस 1, ये 2h प्लस 1 है, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 किसके को लाएगा, 1 के। लिमिट f ऑफ x टेंस 0 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 0 माइनस h के। अब 0 माइनस एच है तो स्लाइटली लेस देन एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 हो जाएगा, तो 2x माइनस 1। अब 2 की वैल्यू क्या रख देंगे, एक्स की जगह किस में रिप्लेस हो जाएगा, 0 माइनस एच में, तो ये क्या होगा, माइनस के 2h माइनस 1, 0 पुट करते 2 -2 इंटू 0 माइनस 1, तो किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एक्सिस, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0। तो फोर्थ एग्जांपल देखिए हम क्या है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इट इज बीइंग गिवन दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, f0 1 दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 पॉजिटिव, तो एफ लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, एक्स रिप्लेस हो जाएगा 0 प्लस एच अपॉन में 0 प्लस एच, तो एच अपॉन एच कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 माइनस एच लिमिट माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, यानी कि माइनस एच का मॉडुलस किसके इक्वल है, प्लस के एच, तो माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया, -1 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स टेंस टू 0, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 2 टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी होते हैं, एक रिमूवल एक नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, then f of x has a removable discontinuity at x equal to a and it can be removed by redefining f of x for x is equal to a, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे लेकिन वो एफ ऑफ ए के इक्वल ना है, तो वो क्या होगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, फंक्शन को रीडिफाइन कर देंगे। तो जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स माइनस 5 है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, और मान लीजिए 15 वैल्यू हो जाए इसकी एक्स इज इक्वल टू 5 पे, तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट इसको 5 वैल्यू पुट करता हूँ तो 25 माइनस 25 0 अपॉन में 5 माइनस 5 0, 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। ऊपर वाले के फैक्टर करेंगे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन में एक्स माइनस में 5 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 5 रह जाएगा,
5 वैल्यू पुट करेंगे तो 5+5 लिमिट एक्स टेंस टू 5 लेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे तब भी क्या आंसर आएगा इसका सेम ही आएगा। तो 5+5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तब भी 5 राइट हैंड लिमिट लेंगे एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव आएगा। तो पुट करेंगे एक्स को 5+h लिमिट एच टेंस टू 0, 5+h पुट करेंगे तो इसमें क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 है तो 5+0+5 10 ही आएगा। और एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव लेंगे तो ये 5 - h आएगा, तब भी h टेंस टू 0 है तो h की वैल्यू 0 होगी तो 5+5 10 हो जाएगा। तो क्या आएगा 10 आएगा, लेकिन एफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, बट f(5) किसके इक्वल आ रहा है आपका 15 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये दिया हुआ है। अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 15 दिया हो, अब इस फंक्शन को मैं रीडिफाइन कर दूँ, मैं बोल दूँ कि जब वैल्यू x इज इक्वल टू 5 है तब इसकी वैल्यू 15 ना होकर कितनी है 10 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(5) हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि मैंने फंक्शन को क्या कर दिया रीडिफाइन कर दिया। दूसरा आता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी देखिए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, और दोनों की दोनों कैसी होगी एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन वो इक्वल नहीं आएंगी। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मान लीजिए राइट हैंड लिमिट 2 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 5 फंक्शन कैसे हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और कौन सा फर्स्ट काइंड का डिसकंटिन्यूस फंक्शन। जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ मैंने, ये 3 ये 2, अब दोनों क्या है अनइक्वल है, फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है फर्स्ट काइंड। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, दोनों फंक्शन क्या करें डू नॉट एग्जिस्ट करें। जैसे f(x) इज इक्वल टू 1/x, या तो दोनों या फिर कोई दोनों में से एक, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करे या राइट हैंड लिमिट या फिर बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन क्या होगा सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए या दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए। Let f(x) is equal to 1/x at x equal to 0, then both the limit do not exist at x equal to 0, दोनों पे क्या होंगे इन्फिनिटी आएंगी, तो फंक्शन क्या होगा सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए x टेंस टू 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी, x टेंस टू 0 नेगेटिव पे माइनस इन्फिनिटी, फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा सेकंड काइंड। अब कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। Of continuity in an open interval. A function f of x is said to be a continuous in the open interval a comma b if it is continuous at each point of the interval a comma b। ये ओपन इंटरवल का साइन होता है स्मॉल ब्रैकेट। तो ये कब कहलाएगा कंटिन्यूस, जब ये a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर क्या हो कंटिन्यूस हो। तो कंटिन्यूटी इन ए क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में कब कहलाएगा f(x) कोई भी फंक्शन दिया हो इन क्लोज इंटरवल, बड़ी ब्रैकेट ये क्लोज इंटरवल का साइन होता है। क्लोज और ओपन में डिफरेंस ये होता है, इसमें a और b इंक्लूड नहीं होते ओपन में, इसमें एंड वैल्यू इंक्लूड होती है क्लोज वाले में। तो f(x) इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल a, b, यानी ओपन इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट है a और b के सब पे क्या हो ये कंटिन्यूस होना चाहिए। f(x) इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट x टेंस टू a, x टेंस टू ए पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू क्या f(a), यानी राइट हैंड से भी कंटिन्यूस होना चाहिए और लेफ्ट से भी एट x इज इक्वल टू b, x टेंस टू b नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू f(b), तो कंटिन्यूस होना चाहिए किससे लेफ्ट साइड से भी। अब कंटिन्यूस फंक्शन, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है आपको याद रखना है, ये फंक्शन क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं। जैसे कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा -∞ से +∞, इट मीन्स फॉर ऑल रियल नंबर्स x रेज टू पावर n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। x रेज टू पावर -n कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यू 0, कि 1/x की पावर n 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू, ये px अपॉन में qx की फॉर्म में, वेयर px और qx कंटिन्यूस, और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है फॉर x में कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट
डिनोमीटर इज नॉट इक्वल टू 0। साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, कोस फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, टेंजेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है इन इट्स डोमेन, क्योंकि ये होता है टेंजेंट फंक्शन साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स होता है। अब कोस एक्स किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, 0 के, और 0 किस पे होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। कोट एक्स होता है कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, 0 किस पे होता है, ओ एन पाई पे, तो माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, और एक्सेप्ट डिनोमीटर क्या नहीं होना चाहिए, एन पाई, क्योंकि साइन 0 0, साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0। ऐसे सीकेंट एक्स क्या होगा, 1 अपॉन में कोस एक्स, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ π/2। कोसिकेंट एक्स कंटिन्यूस होगा इन इट्स डोमेन, e to the power x continuous for all real number, log of x continuous for 0 to infinity। तो ये फंक्शन भी आपको याद रखने हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, properties of continuous function, let f of x and gx be two continuous function at x equal to a, then c f of x is continuous at x is equal to a, then c is any constant। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए f of x और g of x कोई भी continuous function है at x equal to a, तो सी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। तो किसी भी फंक्शन अगर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो पहले से कांस्टेंट है तब भी वो कांस्टेंट ही रहे, कंटिन्यूस ही रहेगा। अगर पहले से कंटिन्यूस है तब भी वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस ही रहेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब मान लीजिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, तो उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तब भी वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस। उनकी प्रोडक्ट करोगे तब भी वो क्या रहेगी, कंटिन्यूस। उनको डिवाइड करोगे तब भी वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस। तो इंपॉर्टेंट टिप्स और देख लीजिए। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी a function f of x is said to be continuous if it is continuous at each point of its domain। अगर वो उसके जो डोमेन है उसके प्रत्येक पॉइंट पे क्या वो कंटिन्यूस है, तभी वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। A function f of x is said to be everywhere continuous if it is continuous on entire real number माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जैसे ऊपर एग्जांपल भी काफ़ी सारे हमने देखे थे, जैसे कांस्टेंट फंक्शन है, मॉडुलर फंक्शन है, जो इसकी एंटायर रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस हो तो वो क्या कहलाते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूस। जैसे पोलिनोमियल फंक्शन साइन एक्स है, और एक्सपोनेंट फंक्शन ए टू द पावर एक्स साइन एक्स है, कोस एक्स है, एक्स टू द पावर एन है, मोड ऑफ एक्स माइनस वन है। ऊपर देख सकते हैं आप टेबल, जिसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, वो एवरीवेयर कंटिन्यूस कहलाते हैं। इंटीग्रल फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इफ जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, यानी कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन कोई कंटिन्यूस है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ जी कंपोजिट फंक्शन हो गया ये। तो ये सब आपको याद रखनी है बातें। अब कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स बी द टू फंक्शंस, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। ये एफ ऑफ जी एक्स क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। ये कह रहा है अगर मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स दोनों हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उनका कंपोजिट भी हमारे पास क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन ही कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो एफ एंड जी बोथ आर कंटिन्यूस, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल ऑल्सो बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। और एफ इज़ कंटिन्यूस एंड जी इज़ डिसकंटिन्यूस। अगर दोनों में से मान लीजिए एफ कंटिन्यूस है, जी डिसकंटिन्यूस है, तो दो केसेस अराइज होंगे। कौन कौन से, इफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स आर नॉट लाइंग इन द डोमेन, द एफ ऑफ जी एक्स विल बी डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस at those points। और second, if point of discontinuity lies in the domain, then nothing can be said about the continuity of f of gx in general। अगर उसके डोमेन में लाई करेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे उसकी कंटिन्यूटी के बारे में। तो सेकंड केस है, इफ थर्ड केस, इफ एफ एंड जी बोथ आर डिसकंटिन्यूस, देन ऑल्सो नथिंग कैन बी अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। तब भी अगर ये दोनों को डिसकंटिन्यू तब भी हम इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, इसके कंपोजिशन फंक्शन के बारे में। तो आज हमने कंटिन्यूटी से भी रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी। थैंक यू।